भारत एक धर्मपरायण देश है। इस देश में हर जड़ और चेतन को बराबर महत्व दिया गया है। सृष्टि क्रम को चलाने में हर किसी की उपयोगिता और महत्व को ध्यान में रखते हुए यहाँ हर दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में नागों का विशेष महत्व दिखता है और उन्हें देवताओं की तरह पूजा जाता है। आज हम नागों से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताओं एवं पुराणों में वर्णित विभिन्न नागों के वर्णन को देखेंगे। वेद और पुराणों में नागों की उत्पत्ति कश्यप ऋषि एवं उनकी पत्नी कद्रु से मानी जाती है। नागों का मूल स्थान पाताल लोक बताया गया है और इनकी राजधानी भोगवती बताई गई है। कथा सरित सागर पुस्तक में नागलोक और उनके निवासियों का विशेष वर्णन मिलता है। इसके साथ ही साथ गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश आदि ग्रंथों में भी नागों के अलग अलग प्रकार के वर्णन मिलते हैं। पुराणों में यक्ष, किन्नर और गंधर्वों के साथ नाग योनि का भी वर्णन मिलता है, जो अपने आप में विशेष महत्व रखता है। नाग जहां हमारी कृषि संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले जंतुओं से रक्षा करते हैं, वहीं इनका महत्व हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं में भी दिखता है। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे रहते हैं। भगवान शिव और गणेश के आभूषणों में नागों का अपना स्थान है। योग मार्ग में कुंडलिनी शक्ति की अवधारणा है, जिसमें यह शक्ति एक सर्पिणी के रूप में कुंडली मारकर मूलाधार चक्र में बैठी रहती है। कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर ही योग सिद्धि मानी जाती है। पुराणों में भगवान सूर्य के रथ में 12 नागों का उल्लेख मिलता है। ये 12 नाग अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कवल, करकोटक, अश्वतर, धार्तराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल हैं, जो क्रमशः साल के 12 महीनों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर की संपूर्ण भूमि को नागों का अवदान माना है, जिसका प्रमाण कश्मीर का अनंतनाग जिला है। देश के पर्वतीय क्षेत्रों में नाग पूजा का आज भी विशेष चलन है। हमारे यहाँ देश के बहुतायत गांव और नगरों में ग्राम देवता और लोक देवता के रूप में नागों की पूजा की जाती है। भारतीय संस्कृति में भगवान की पूजा के साथ प्रातः एवं सायंकाल अनंत तथा वासुकी आदि पवित्र नागों का नाम स्मरण भी किया जाता है। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नाव नामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विष भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इस मंत्र के पाठ करने से ऐसा माना जाता है कि नाग के विष और उनके भय से रक्षा होती है और सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। देवी भागवत में भी नागों का प्रमुखता से स्मरण किया जाता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है। नाग पंचमी में कथा सुनने का अपना एक विशेष महत्व है। यह कथा सुमंत ऋषि पांडव वंश के राजा शतानीक को सुनाते हैं। कथा में आता है कि जब देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया जा रहा था, तो उसमें 14 रत्नों में से एक उच्चैश्रवा घोड़ा भी निकला। वह घोड़ा अत्यंत श्वेत रंग का था। उस घोड़े के रंग को देखकर नागमाता कद्रु और विमाता विनता के बीच में वाद विवाद हो गया और कद्रु ने अहंकारवश कह दिया कि घोड़े के बाल काले रंग के हैं, और उसने विमाता से कहा कि यदि वह झूठी साबित हुई तो उसकी दास्ता वह स्वीकार करेगी, और अगर वह सत्य साबित हुई तो विमाता को उसकी दास्ता स्वीकार करनी होगी। कद्रु ने अपनी बात सही साबित करने के लिए नागों को आदेश दिया कि वे बालों की तरह छोटे होकर घोड़े के शरीर को ढक लें, लेकिन नागों ने इस कार्य के लिए अपनी असमर्थता प्रकट कर दी, जिसके कारण कद्रु को क्रोध आ गया और उसने नागों को शाप दे दिया और यह कहा कि पांडव वंश के राजा जन्मेजय नाग यज्ञ करेंगे, जिस यज्ञ में जलकर तुम सब लोगों का अंत हो जाएगा। तभी सभी नाग बहुत भयभीत हो वासुकी के नेतृत्व में श्राप के निदान के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे श्राप के निदान को पूछते हैं। ब्रह्मा जी वासुकी से कहते हैं कि ययावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरत्कारु तुम्हारे बहन के पति होंगे
और उनके पुत्र आस्तिक मुनि तुम्हारी रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने नागों को इसी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वरदान दिया था और ऐसा माना जाता है कि आस्तिक मुनि ने भी इसी तिथि को नागों की यज्ञ से रक्षा की थी। इसलिए नागों को प्रसन्न करने के लिए इस तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस तिथि को इसी कारण से नागा नामानंदकारी के नाम से भी जाना जाता है। नागों की प्रसन्नता के लिए इस दिन नागों को गाय के दूध से स्नान कराने का विधान है, जिससे नागों को शीतलता प्राप्त होती है। हमारे ग्रंथों में श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजा का विधान है। इसे ही लोक भाषा में नाग पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। नाग पंचमी की पूजा में पृथ्वी या प्रवेश द्वार पर नाग के चिन्ह या आकृति बनाई जाती है और धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन किया जाता है। नाग पूजन में बताए गए इस मंत्र के उच्चारण करने से नागों को प्रणाम करना चाहिए। सर्वे नागाः प्रियंताम मेये केचित् पृथ्वी तले ये च हेली मरीचिस्था ये अंतरे दिवि संस्थिताः ये नदीषु महानागा ये सरस्वती गामिनः ये च वापीत डागेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। इस मंत्र का भाव यह है कि जो नाग पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य की किरणों, सरोवरों, वापी, कूप तथा तालाब आदि में निवास करते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हों। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। नागों की अनेक जातियां और प्रजातियां हैं। भविष्य पुराण में नागों के लक्षण, नाम, रूप एवं जातियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। भारतीय संस्कृति सभी जीवों के प्रति आत्मीयता और दया भाव को भी विकसित करती है। अतः नाग हमारे लिए पूज्य और संरक्षित करने के योग्य हैं। प्राणी शास्त्र के अनुसार नागों की असंख्य प्रजातियां हैं, जिनमें जहरीले नागों की संख्या बहुत कम है। ये नाग हमारी खेती का नुकसान पहुंचाने वाले जीव आदि से रक्षा करते हैं। पर्यावरण संतुलन में नागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नाग पंचमी का पर्व नागों के साथ जीवों के प्रति सम्मान, संवर्धन और संरक्षण की प्रेरणा देता है। यह प्राचीन काल से मनाया जा रहा उत्सव आज के समय में भी प्रासंगिक है। सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक एवं कमेंट कर हमें अवश्य बताएं।